So hi everyone, today we are going to discuss topic prehistoric age of ancient Indian history. We are going to discuss meaning and the first stone age, Paleolithic, old stone age. Let's start the topic. Prehistoric age refers to the time in human history before the advent of written records when there were no writing and development. तो ये जो प्री हिस्टोरिक एज है ये तब की बात हो रही है जब कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं थे, जबकि कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी भी नहीं है, ठीक है। और उस ज़माने में ना कोई भाषा हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ करता था, और हमें उस ज़माने के बारे में पता लगता है तो कैसे। वी केम टू नो अबाउट दिस एज थ्रू द एक्सकेवेशन, जब हमें वहाँ पे जो मटेरियल मिला था एक्सकेवेशन के दौरान, जो वहाँ पे रिमेनिंग जो अवशेष जो बच गए थे, टूल्स, पॉटरी और जो बिल्डिंग्स थे उनके, ठीक है। And prehistory is represented by three stone ages: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic, Old Stone Age; Mesolithic, Middle Stone Age; and Neolithic, New Stone Age. What is Stone Age? Stone Age, earliest phase of human history and is characterized by the use of Stone Age. इसे Stone Age इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस ज़माने के लोग हुआ करते थे उनको पत्थरों के टूल्स के अलावा किसी भी टूल्स के बारे में पता नहीं था, मतलब किसी भी मेटल के बारे में उनको पता नहीं था, कुछ उनको पता नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टोन टूल यूज़ करते थे, इसीलिए भी उन्हें स्टोन एज कहा गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोन एज का फर्स्ट फेज़, पैलियोलिथिक फेज़। पैलियोलिथिक फेज़ जो कि रहा है 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 बीसीई तक। एंड पैलियोलिथिक फेज़ को ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया है। ये क्यों कहा गया आपको अभी पता लगेगा। The term Paleolithic is derived from the Greek word paleo, which means old, and lithic means stone. Therefore, the term Paleolithic age refers to the Old Stone Age. जो Paleolithic जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से ली गया है, ग्रीक लैंग्वेज से ये ले गया है, और जो इसका मीनिंग है, पैलियो का जो मीनिंग है वो है ओल्ड, एंड जो लिथिक है उसका है स्टोन, मतलब पुराना पत्थर, ओल्ड स्टोन, इसीलिए इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। एंड पैलियोलिथिक इज़ द अर्लीस्ट एंड द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन डेवलप बेसिक स्टोन टूल्स वो यूज़ करते थे सिर्फ, ठीक है। कोई भी ऐसे टूल्स नहीं यूज़ करते थे जैसे कि आज के ज़माने में होते थे। ह्यूमन लिव एज हंटर गैदरर, ये एमसीक्यूज़ भी है, बहुत बार पूछा जाता है। जो पैलियोलिथिक फेज के जो पीपल्स थे वो कैसे थे, वो कैसे रहते थे, वो हंटर गैदरर थे, ठीक है। वो वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और हंटिंग के ऊपर ही जीवित रहते थे। ज़ीरो नॉलेज ऑफ हाउसेस, पॉटरी एंड एग्रीकल्चर, उनको कोई भी नॉलेज नहीं था घरों के बारे में, एग्रीकल्चर ना वो कुछ उगाते थे, एंड दे डोंट नो अबाउट पॉटरी, ठीक है। ह्यूमन यूज अनपॉलिश रफ स्टोन लाइक हैंड एक्सेस चॉप्ड एंड स्क्रैपर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो उस ज़माने के लोग थे वो अनपॉलिश रफ स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे, कोई भी ऐसे अच्छे टूल्स उस टाइम नहीं होते थे। Paleolithic men are also called quartzite men in India as the stone tools were made of a hard rock called quartzite. जो पैलियोलिथिक टाइम के जो मैन थे उन्हें क्वार्टरजाइट मैन भी कहा गया है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम देख रहे हैं जो पैलियोलिथिक जो एज है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 एजेस में डिवाइड किया है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स। मतलब जो स्टोन टूल्स होते थे उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट था, उस हर एक जो एज थी इनकी, लोअर मिडल एंड अपर में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंशिएट था। इस चक्कर में इसके जो है 3 पार्ट्स किए गए हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो लोअर पैलियोलिथिक जो है उसमें जो टूल्स है वो यूज़ किए जाते थे: हैंड एक्सिस, क्लेवर्स, चॉपर्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा। एंड जो उस ज़माने के टूल्स थे, जो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रफ हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा भारी हुआ करते थे। एंड जो लाइफस्टाइल थी, पीपल वर नोमैडिक एंड हंटर गैदरर, हंटिंग पे ही हम डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है। और जो मेजर साइट्स है लोअर पैलियोलिथिक एज की, जो मेजर साइट्स है वो है सोन वैली, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। साइट इन द थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवार प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, बेलन वैली इन
उत्तर प्रदेश। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मिडल पैलियोलिथिक एज। अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स वर लार्जली बेस्ड अपॉन फ्लेक्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स, फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स, यूज ऑफ हैंड एक्सेस डिक्रीज। तो अभी हम देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज के मुकाबले जो मिडल पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन का यूज़ होने लग गया था स्टोन टूल्स बनाने के लिए। फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स इनके जो मेन टूल्स थे, एंड जो हैंड एक्सिस था उसका जो यूज़ था वो कम हो गया था मिडल पैलियोलिथिक एज में। और जो लाइफस्टाइल था वो हमारा नोमैडिक ही था एंड हंटर गैदरर ही थे। और जो बेसिक साइट्स है इसकी वो थी बेलन वैली इन यूपी, लूनी वैली राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर, भीमा बेटका, तुंगा भद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेटियम बिटवीन इंडस एंड झीलम, संघाव केव नियर पेशवर पाकिस्तान। तो अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बोन टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, हारपून्स, पैरेलल साइड ब्लेड्स, फिशिंग टूल एंड बरियन टूल्स। लाइफस्टाइल जो था हमारा वो था वैसा ही था, बिल्कुल हंटर गैदरर ही थे हम उस टाइम भी। साइट्स भीमा बेटका, बेलन, सोल, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, ओडिशा, द ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको बताती हूँ जो टूल्स थे उस वक्त के, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था। बोन के जो टूल्स थे, पत्थरों के साथ साथ जो बोन के टूल्स थे अब वो भी इंक्लूड हो गया थे हमारे टूल्स में। एंड पैरेलल साइड ब्लेड्स टूल यूज़ करते थे एंड फिशिंग टूल्स भी अब हम यूज़ करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैलियोलिथिक फेज़ जो हमारा रहा है। एंड मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फेज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज़ कर लेना एंड नोट डाउन कर लेना मेरे हैंडमेड बनाए हुए नोट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।